नमस्कार, मैं पायल। आप देख रहे हैं मरुधरा टुडे का स्पेशल कार्यक्रम चुनावी दंगल। आज हम बात करेंगे अजमेर लोकसभा सीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए उत्तर भारत में कांग्रेस की खोई हुई जमीन तलाशने में जुटे हुए हैं। राजस्थान में लोकसभा तापमान बढ़ने लगा है। 25 सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस के नेता मैराथन बैठकें कर अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी 2014 और 2019 का 25 सीटें जीतने का रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए गांव में डेरे डाल चुकी है और बूथ मजबूत करने में जुट गई है। तो वहीं कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतारने की रणनीति बना रही है ताकि बीजेपी के मिशन 25 पर ब्रेक लगा सके। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के लिए बीजेपी व कांग्रेस से जुड़े नेता टिकट के लिए अपने आला नेताओं के देवरे धोक रहे हैं। जयपुर से दिल्ली तक अपने जान पहचान के लोगों को ले जाकर नेताजी से टिकट दिलवाने की सिफारिशें की जा रही है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि हमारी लड़ाई सिर्फ टिकट की है, टिकट मिलते ही पीएम मोदी के चेहरे पर जीत पक्की है। तो वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट के भरोसे अपने जाजम बिछाने में जुटे हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के टिकट के लिए अजमेर में सचिन पायलट के कोटे से सांसद का टिकट मिलेगा। अब चाहे पायलट खुद चुनाव लड़े या किसी और से लड़वाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी के वर्तमान सांसद भागीरथ चौधरी किशनगढ़ से एमएलए चुनाव हारने के बाद पूरी ताकत और जीत जान से वापस अजमेर लोकसभा से बीजेपी की टिकट की जुगत में जुटे हुए हैं। बीजेपी टिकट के लिए लंबी चौड़ी कतार है। ये कतार जयपुर और दिल्ली में डेरे डाले हुई है और दिल्ली के नेताओं का इन कतारबद्ध नेताओं से कहना है कि टिकट किसको मिलेगा इसका फैसला सिर्फ 2 लोग करेंगे। ये 2 लोग कौन है, आप समझ गए होंगे। जी हाँ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी अपने 150 उम्मीदवारों की घोषणा 29 फरवरी के बाद कभी भी कर सकती है। तो कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद अपनी टिकटों का ऐलान कर सकती है। अजमेर लोकसभा के लिए बीजेपी की ओर से सरकारी और प्राइवेट एजेंसियों से संभावित दावेदारों के लिए सर्वे किया है। तो वही कांग्रेस भी अपने सर्वे करवा रही है। एजेंसियों के लोग फील्ड में जाकर संभावित प्रत्याशियों के बारे में फीडबैक ले रहे हैं। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में दलित समुदाय, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, मुस्लिम, वैश्य व राजपूत समाज के वोटों का दबदबा है। 2018 के लोकसभा उपचुनाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर सावरलाल जाट के बेटे और वर्तमान नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लामा को बीजेपी ने सांसद प्रत्याशी बनाया था। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री अजमेर जिले से बड़े ब्राह्मण चेहरे रघु शर्मा पर दांव खेला था। इस मुकाबले में डॉक्टर रघु शर्मा ने रामस्वरूप लांबा को 84,000 से अधिक वोटों से हराया था। इस मुकाबले में रघु शर्मा को 6,11,514 वोट मिले तो रामस्वरूप लांबा को 5,27,100 वोट मिले थे। रघु शर्मा ने ये बरसों से काबिज भाजपा से ये सीट छीनकर कांग्रेस की झोली में डाल दी थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्व मंत्री बिना काक के जवाई व बड़े उद्योगपति रिजू झुनझुनवाला को टिकट दिया था। तो भाजपा की ओर से भागीरथ चौधरी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा गया था। इस मुकाबले में भागीरथ चौधरी 4,16,424 वोट से रिजू झुनझुनवाला को बड़ी शिकस्त दी थी। 2019 के चुनाव में अजमेर लोकसभा क्षेत्र में 18 लाख के आसपास मतदाता थे। तो बात करें लोकसभा चुनाव 2024 की, क्या कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को भुनाने में कामयाब होकर अजमेर लोकसभा सीट पर कब्जा जमाएगी या फिर भाजपा की झोली में जाएगी यह लोकसभा सीट? देश, दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।